मून साइन के बारे में। सबसे पहला जो मून साइन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है एरीज, जिसे हम अपनी भाषा में मेष राशि कहते हैं। और कई मेरे जो हमारे दोस्त मित्र हैं, भाई बहन हैं, इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो वो नाम से पूछने की आदत है। चलो नाम से मैं भी आपसे शेयर करता हूं। अगर किसी का नाम चा से है, यानी चरणजीत है, या चा से कोई नाम है, या एल से कोई नाम लिखते हैं, या ए से कोई नाम लिखते हैं, यानी चा से, एल से या ए से, और या उनको अपनी जन्म कुंडली से पता है कि उनकी चंद्र राशि यानी उनका मून साइन कौन सा है, यानी एरीज है अगर, तो मून चंद्रमा उनके मेष राशि में बैठा हुआ है, तो उससे आपका जो मून साइन एरीज है, वे एरीज वालों के लिए सैटर्न की जो है, सैटर्न का ढैया लगी हुई है। ये ढैया जैसे कहते हैं कि आधी साढ़े कहते हैं। अगर शनि चौथे घर में और 8वें घर में आ जाए जन्म कुंडली में, और उससे चंद्र राशि से चौथे घर में 8वें घर में, उसे शनि की ढैया कह देते हैं। उसकी वजह से, और लेनी शनि का पाया भी लोहे का आया है, इसकी वजह से कई बार लॉस ऑफ वेल्थ हो सकता है, या कोई ना कोई कामकाज में रुकावट हो सकती है। अगर आपका मून साइन एरीज है, इसलिए उसके मैं फलित उसका जो आने वाले साल का उसका वृतांत कर रहा हूं। केवल डोमेस्टिक आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, या घरेलू किस्म के झगड़े हो सकते हैं, या फजूल के खर्च बहुत बने रहेंगे, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। लेकिन इस आने वाले साल में आप अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश भी करेंगे। वो एजुकेशन या कोई नई नॉलेज गेन करेंगे, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, या रिलीजियसली बहुत किसी को प्रैक्टिस शुरू कर देंगे धार्मिक तौर पे। लेकिन 18 फरवरी से लेके इस आने वाले साल में, जो साल चल रहा है, 18 फरवरी 2007 से लेके 28 मार्च का टाइम जो है, वो आपकी जिंदगी में, यानी 18 फरवरी 2007 से लेके 28 मार्च 2007 का जो टाइम है, आपके लिए प्रोफेशनल, यानी एरीज के लिए प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। और उस टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज कीजिए, उस टाइम को पूरी पूरी एडवांटेज लीजिए। और 14 अप्रैल 2007 से लेके 14 मई सन की पोजीशन बहुत यूनिक है आपके लिए। उस पीरियड में आपको सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है, सडन प्रोफेशनल गेन हो सकता है। मैं बात फिर करूंगा एरीज के बारे में बहुत जल्द। चलते हैं कॉलर की तरफ से बात भी करते हैं। मैं बात कर रहा था एरीज के बारे में, जिनका मून साइन एरीज है, उन सब के बारे में। मैं मून साइन एरीज के लिए मुझे कह रहा था कि 14 अप्रैल 2007 से लेकर 14 मई का जो टाइम है, सन की पोजीशन बहुत यूनिक है। इस पीरियड में अगर आपको प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल एग्जाम लेना चाहते हैं, या किसी बहुत बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किसी को मिलना चाहते हैं, या इस पीरियड में आपको बहुत फाइन प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस वेंचर लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपकी को कोर्ट की डेट भी आई हुई है, 14 अप्रैल से लेकर 14 मई को चूज कीजिए, आप विन हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो टाइम होगा, आपकी मुलाकातें प्रोफेशनल लोगों से होनी चाहिए, तभी आपको रिवार्ड होगा। लेकिन अगर आप घर में बैठे रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक्शन आपका है, एक्शन आपका इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, कर्म प्रधान है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, करता हूं एरीज के बारे में। तो एरीज दोस्तों के लिए ये कहता हूं कि जो मैंने डेट दी है, जिसमें 14 अप्रैल से 14 मई का जो टाइम है, वो उसको बहुत प्रोडक्टिव टाइम है, उसका प्रॉपर एडवांटेज लिया। 7 मई से लेकर 15 जून का जो टाइम है, उसमें मार्स आपके 12th हाउस में आएगा। उसकी वजह से खर्च बहुत बढ़ सकते हैं, और कई बार बहुत सी एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी कई बार रिवार्ड नहीं मिलता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 16 जून और 28 जुलाई में आपको सक्सेस मिलेगी। 16 जून और 28 जुलाई के जो पीरियड है, वो सक्सेस मिल सकती है। कोई बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टास्क जो होगी, जो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन 16 जुलाई के बाद सैटर्न की पोजीशन के चेंज होने से आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत राहत महसूस करेंगे। जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने टेम्पर को लूज मत कीजिए। अपना ज्यादा इस आने वाले इस पूरे 2007 में टेम्पर को लूज मत कीजिए, झगड़िए मत किसी से, टेम्पर जरा कंट्रोल में रखें। ज्यादा रैश और इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं। जो भी फैसला आप जिद करके बनाएंगे ना, वो बैकफायर हो जाएगा। माँ, अगर आपके पास माँ है, मदर है, मम्मी है, मम है, पता नहीं हजारों नाम है, अम्मी है, तो उनकी खिदमत कीजिए। अपना ये सर है ना, उनके पांव में रख दीजिए, बस सभी काम आपके हो जाएंगे। चलिए अच्छी कॉलर की तरफ बात करता हूं। मैं बात फिर कर रहा हूं एरीज के बारे में। अगर आपका साइन मून साइन एरीज है, तो आप सबके बारे में
मैंने ये बात की थी कि सबसे बड़ा उपाय तो ये होगा इस आने वाले साल, अगर आपके पास अम्मी जान है, मम है, मदर है, माँ है, बीबी है, जो भी आप जिस नाम से भी आप बुलाते हैं, तो उनके पांव, उनके पैरों में अपना मस्तक रखते हैं, सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। माँ की खिदमत करें, सबसे बड़ा उपाय तो ये है। उनका कहना माने, उनका दिल ना दुखाएं, उनसे प्यार मोहब्बत करें, उनको एकदम रिलैक्स कर दें, उनकी टेंशन्स ले लें, आपकी सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। दूसरा उपाय एरीज के लिए ये होगा, मां की खिदमत पहला उपाय है और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। मां की खिदमत करते रहें, आपके सभी काम हो जाए। हर रोज उनके पांव को हाथ लगा के उनका आशीर्वाद लें और उनका मां का सजदा करें हर रोज। बस वो उस आशीर्वाद में खुदा का आशीर्वाद है, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो आपकी सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपके सभी जो ऑब्स्टिकल्स हैं खत्म हो जाएंगे, जो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है, टेम्पर ना लूज करें, ज्यादा गुस्सा ना दिखाएं, ज्यादा जिद ना करें, ज्यादा मूडी ना बने, ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस ना बने, ज्यादा सेल्फिश ना बने। कंसीडर करें, थोड़ा टेक योर टाइम, थोड़ा रिलैक्स होना शुरू करें। चलिए जी कॉलर की तरफ से बात करते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि अगर आपका मून साइन एरीज है तो दूसरा जो उपाय है कि महामृत्युंजय का जाप करें। और महामृत्युंजय का जाप कई बार लोग बहुत कहते हैं जी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, संस्कृत में है, कौन बोलेगा। अब मैं 5 शब्द देता हूं। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल हैं, मैं फिर बात करूंगा एरीज के मून, आपका जाकर मून साइन एरीज है तो आपको क्या कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा था कि माँ की खिदमत करें, मदर की आशीर्वाद लें, बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो मैं कहा महामृत्युंजय का जाप करें। तो बहुत लोग ये कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा पाठ है, संस्कृत में है, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, ये फिर बेचारे लोग फंस जाते हैं। तो मैं 5 शब्द देता हूं, उनका जाप कर लीजिए। हारिम आओम नमो शिवाय हारिम, हारिम आओम नमो शिवाय हारिम। बस हारिम आओम नमो शिवाय हरिम, बस सिंपल। इनका जाप कीजिए, सुबह शाम कीजिए, रात दिन कीजिए, गाड़ी चलाते हुए कीजिए, जहां भी आप कोई काम कर रहे हैं उस दौरान जाप कीजिए, मन के अंदर कीजिए। बैठ के करना साधना, बैठ के कीजिए। कई बार लोग कहते हैं जी रुद्राक्ष की माला साथ करें, रुद्राक्ष की माला है तब भी करें, रुद्राक्ष की माला नहीं है तो इन दोनों उंगलियों को मिला के, प्राण मुद्रा, इनको मिला के ये मुद्रा बना के उंगलियों की तो जाप कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए जी कॉलर की तरफ। तो मैं फिर घूम घूम के एरीज पे ही आ रहा हूं, तो वही नहीं खत्म होने को नाम ले रहा। वो मैं बात क्या रहा था कि महामृत्युंजय का मैंने लघु मंत्र दिया था, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। अब दूसरा उपाय जो है एरीज के लिए, जो आने वाले साल के लिए करना है, वो ये करना है कि यास्मीन का तेल लेके उसमें असली सिंदूर मिला लेना है। यास्मीन ऑयल मिक्स विद रियल सिंदूर, ऑरेंज कलर का होता है, पीले रंग का होता है, उसकी पेस्ट बना लें। आप मंदिर में जाएं जहां कहीं हनुमान जी की स्थापना की गई हो, सैटरडे और ट्यूसडे वाले दिन उनके मस्तक पे, उनके पांवों पे तिलक लगा दिया करें, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और जरा जैसे कहते हैं कि नॉनवेज से परहेज करें, शराब पीने से परहेज करें, किसी भी तरह का नॉनवेज ना खाएं और किसी भी तरह का नशा ना करें। अगर शराब की नशे के अलावा अगर आप कोई दूसरा भी नशा करते हैं तो वो भी नहीं करें, उससे भी परहेजगारी चाहिए। और एक है कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हनुमान अष्टक का पाठ करें, जब जो मैंने आपको छोटा सा मंत्र दिया है 5 शब्दों वाला, हारिम ओम नमो शिवाय हारिम, इसका जाप करें, बहुत हेल्प हो जाएगी। और किसी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में खाना दान करवाएं, किसी ब्लाइंड स्कूल में खाना दान करवाएं, किसी ब्लाइंड के स्कूल में पैसे दान करवा दें। मनी, डोनेट मनी एंड फूड टुगेदर इफ यू कैन। वो आपके प्रोफेशन के लिए, एरीज के लिए, एरीज के प्रोफेशन के लिए बहुत 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 कामयाब करेगा आपको। आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो ये आपके उपाय भी हैं और ये आपका फलित भी है। अब बात करते हैं टॉरस के बारे में। टॉरस के जो बहुत से लोग इसके बारे में पूछना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में भी टॉरस के बैठे हुए हैं, वो भी इनके बारे में पूछना चाहते हैं। भाई टॉरस के लिए जो आने वाला साल है, मून आपका बहुत वेल प्लेस्ड है। इस शनि का, अब शनि से बात करता हूं, नेगेटिविटी से पहले बात करता हूं। तो सैटर्न की पोजीशन है, उसका जो पाया रजत होने के कारण
प्रोफेशनल गेन आपको होगा, प्रोफेशनल में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रोफेशन में आपको एडवांसमेंट मिल सकती है। हाल ही प्रोफेशनल लोगों के साथ आपका मेल जोल होगा, हाल ही प्रोफेशनल लोगों के साथ आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे। ये साल आपको प्रोफेशन में अपग्रेड कर सकता है, प्रोफेशन में आपको एक स्टेटस, प्रेस्टीज और आपको एस्टैब्लिश होने का मौका देगा। ये टॉरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, उनके प्रोफेशन के लिए। चलते हैं जी आप अपने कॉलेज। ये टॉरस की पोजीशन जो है कि वो सैटर्न की पोजीशन, शनि का पाया रजत होने के कारण प्रोफेशनल गेन हो सकता है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट होगी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हाल ही प्रोफेशनल लोगों के साथ इनकी मुलाकातें होंगी और बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप हो जाएंगी। बहुत सी लाइफ को तरक्की करने के लिए, अपना मुकद्दर बनाने के लिए साल बहुत ही मुनासिब है। कंफर्ट्स होगी, लग्जरीज होगी, किसी प्रॉपर्टी की या किसी कार की डीलिंग हो सकती है और वो खुशी से डीलिंग करेंगे। ईयर का स्टार्ट काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा और लग्जरीज और कंफर्ट पे पैसा भी खर्च होगा। जुपिटर की पोजीशन इस तरह से है, वो ये है कि इनको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत होंगे। यानी ये वक्त इनको राजा बनाने के लिए है, ये वक्त इनको एस्टैब्लिश करने का वक्त है, ये वक्त इनको सिक्योर करने का वक्त है। ये साल 2007 का सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी लेके आएगा। लेकिन 29 ऑफ मार्च 2007 से लेके 6 मई का जो टाइम है, इसमें जो मंगल जो हमारे ग्रह हैं वे कई बार टेंशन या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा कर देंगे। गुस्सा अपना उतार दें, उसको कोई जरूरत नहीं। गुस्से ने आपकी जहां प्रॉब्लम नहीं भी होगी वहां पैदा कर देगा। और जुबान अपनी मीठी रखिएगा, मीठा बोलिएगा, अपनी जुबान में गुस्सा मत लेके आइएगा, अपनी जुबान में टोन मत लेके आइएगा, सार्किज्म मत लेके आइएगा, आप प्यार से बोलिएगा। कई बार दूसरा जो सामने वाला कई बार इंसान होता है, वो कई बार उसको इतना पता नहीं होता, लेकिन आपको पता है, आपका दिमाग भी रोशन है, आपके दिल में भी दर्द है, तो आप प्यार से पेश आइएगा। चलते हैं जी कॉल की तरफ, करते हैं टॉरस के बारे में। भाई टॉरस के लिए मैं ये कहता हूं कि 29 ऑफ मार्च 6 मई तक जो पोजीशन होगी मार्स की, उसकी वजह से टेंशन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है, थोड़ा गुरेज करें। लेकिन इस पीरियड में जो 2007 में जो आपके रुके हुए काम है वो बन जाएंगे 16 जुलाई के बाद। टॉरस के बारे में, भाई टॉरस के लिए साल है, जिस हिसाब से मैं बात कर रहा था कि इस साल में आपके बहुत से रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन 16 जुलाई के बाद थोड़ा बहुत प्रोफेशनल स्ट्रगल हो सकता है। अगर आप स्टॉक एंड शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल होके, बहुत ज्यादा अच्छी तरह स्ट्रेटेजी बना के, कंसीडर करके हर चीज को तब इन्वेस्ट करें। अगर आप प्रोफेशन किसी बिजनेस में है और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सलाह मशवरा करके बात करें। अगर आपका बिजनेस कोई इलेक्ट्रिकल वेयरहाउस से ताल्लुकात रखता है, या इलेक्ट्रिकल वेयरहाउस है आपका, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप बेचते हैं, तब भी बिजनेस के डिसीजन जरा सोच समझ के बनाएं। अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील करने जा रहे हैं, तब भी उसके बारे में अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट पहले कर लें। लेकिन ये साल आपकी प्रोफेशन के लिए, आपके स्टेटस के लिए एनहांसमेंट लेके आएगा, यानी तरक्की लेके आएगा। लेकिन इस साल के लिए जो आपको कुछ उपाय दे रहा हूं वो करवाने की कोशिश करें। ये उपाय से आपकी मुकद्दर में चमक पैदा हो जाएगी। चलते जी कॉलर की तरफ बात करते हैं टॉरस के बारे में। मैं टॉरस के बारे में ये कहता है कन्या पूजन करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को हर माल, पैसे और मीठा दें, जिससे बहुत हेल्प हो जाएगी। नॉन वेज से परहेज करें, शराब पीने से परहेज करें, नॉन वेज से परहेज करें, और आखिरी बात, बहुत सी शिव उपासना करें, जितनी आपसे शिव उपासना होती है। ओम नमो शिवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम का जाप करें, या ओम होम ओम जूम ओम साहा ओम भूर ओम भवे ओम स्वहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यात् अमृतात्। फिर वही ऋचा लगा के पूरा संपूर्ण कर दीजिए। ये महामृत्युंजय का अमृत संजीवनी मंत्र है। इससे बहुत 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 अनंत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा इन्फिनिट इसके फायदे होते हैं, इन्फिनिट इसके बेनिफिट्स हो सके। जो हमारे कर्म रोग